मनु भाकर का नाम सब लोग जानते हैं। आपको एक नई मनु भाकर से मिलाते हैं। अलग है इनकी पहचान। मनु भाकर के गांव से 7-8 किलोमीटर दूर सुरुचि फोगाट है। फोगाट सुन के आपको रेसलिंग की याद आएगी, लेकिन सुरुचि फोगाट कमाल के शूटर हैं। और इसलिए इनसे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो नेशनल्स यहाँ पे चल रहे हैं 13,000 पार्टिसिपेंट्स हैं। 10-20 साल पहले आता था तो 500, 600, 1000 होते थे। अब बहुत ही टफ कंपटीशन है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में शूट करती हैं और 7 गोल्ड इन्होंने जीते हैं। ये यूथ में खेलती हैं, मतलब 19 साल से कम की हैं, 18 साल की हैं। यूथ में जीता है, सीनियर में जीता है और जूनियर में जीता है और 7 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। सुरुचि, सबसे पहले तो कमाल का आपने कारनामा किया है। ईशा सिंह, मुझे जहाँ तक याद आता है, ये कारनामा किया था। सेल्फ मेड। और अब आपके और मनु भाकर के गांव के बीच में 7-8 किलोमीटर का फासला है, लेकिन मुझे लगता है रेंज पे ये फासला जल्दी कम होने वाला है। जी बिल्कुल। कम होगा जल्दी जी बिल्कुल। तो अच्छा, आप बहुत कॉन्फिडेंट भी है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपका जो क्वालिफिकेशन स्कोर था उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन स्कोर अमेजिंग है। मैं कई शूटर से बातचीत कर रहा हूँ। 585 होना अपने आप में ओलंपिक क्वालिफाइंग, आप अगर ओलंपिक खेलती तो क्वालिफाई करती भारत के लिए। हाँ, और क्वालिफिकेशन के लिए 585 अच्छा था और फ्लो में चलाए थे शॉट। प्रैक्टिस उसके लिए अच्छी करनी पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा। अच्छा सर, कोच साहब ये बताइए कि सिर्फ 18 साल की लड़की है, घर में कोई खेल का कोई बैकग्राउंड नहीं है, पिताजी ज़रूर एक्स आर्मी में है, क्या क्वालिटी है कि मतलब 7-7 गोल्ड, इंटरनेशनल प्लेयर को हराना, ये बहुत बड़ी बात है। जी, इनका सबसे अच्छा क्या है कि ये बहुत सिंपल लड़की है और नेचुरल है। जो आता है वो बताती है, जो नहीं आता है तो उसको एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करती कि भाई मैं इसको दिखावे में करूं। ये सादगी में ज़्यादा अच्छा समझती है अपने आप को। नहीं, लेकिन एक आम जो बच्चे हैं जो शूटिंग समझना चाहते हैं, उनके लिए इनके एक्शन में ऐसी क्या बात है, मतलब 7-7 गोल्ड जीतना, इंटरनेशनल प्लेयर्स को हराना? इनका जो बताते हैं उस पर प्रॉपर काम करती है। और जो हमारा एक कोच का और एक स्टूडेंट का एक तालमेल होता है शूटर का, वो हमारा एक जुड़ा रहता है। जैसे कि मैं पीछे बैठता हूँ टूर्नामेंट में बच्चे के पीछे, तो जैसे ही हमारा कोई इशारा होता है शॉट चलाने का, तो ये हमारा एक तालमेल बनता है, उसके थ्रू ही ये शॉट अच्छा चलाती है। चलिए, मैं सुरुचि से पूछता हूँ। सुरुचि, आप अपना प्रोसेस बताइए। जैसे आप शूटिंग आपने शुरू किया और यहाँ तक पहुँची, आपके गांव में वो भी वीरेंद्र हैं जो पहलवान हैं, डेफ वाले में ओलंपिक्स में खेलते हैं। कितना इंस्पायरिंग रहा आपके लिए जर्नी, किसी से प्रभावित होना, या आप अपने आप को अपना एक अलग मोल्ड बना रही हैं? मैंने 2019 में शूटिंग शुरू किया था और वो सोचा था कि इसके लिए खेलना है। इंडिया के लिए खेलना है, ये कितनी बड़ी बात है। ये कहाँ से आया आपके जहन में कि इंडिया की जर्सी पहनना, इंडिया के लिए खेलना? बस आ गया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। किसी को देखा आपने, टीवी पे देखा या? हमारे गांव में है ना ताऊ जी, उनका। वो क्या करते हैं? वीरेंद्र अच्छा, जी। वीरेंद्र आपके ताऊ। एक और जो बड़ी बात है, जैसे जब आपने शूटिंग करती हैं इस स्कोर को अचीव करने के लिए 585, क्योंकि जैसे आपके भाई हैं 573 करते हैं, 600 में से 585 करना अपने आप में, इस प्रोसेस को बताइए। यहाँ ये कैसे अचीव किया आपने, क्या मुश्किलें आई हैं इसमें? ये मुश्किलें आती हैं लेकिन कोच हैं वो सॉल्व कर देते हैं। उन जो बताते हैं उनके लिए प्रैक्टिस करते हैं, जो टेक्निक देते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। और भी एक्स्ट्रा चीज़ लाइक फिजिकल वगैरह, योगा, मेडिटेशन सब। योगा मेडिटेशन आप करती हैं? ये जितने भी शूटर्स हैं वो योगा मेडिटेशन, जैसे मनु भाकर हैं, ये सब करते। अच्छा, आप गई हैं, आप जर्मनी गई वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वर्ल्ड कप था जर्मनी में। जर्मनी में आपने मेडल भी जीता वहाँ पे, और पहली बार हवाई जहाज पे चढ़ी। कैसा था हवाई जहाज पे चढ़ना? अच्छा लगा बहुत। आपके गांव में और कोई चढ़ते हैं एक वीरेंद्र के अलावा? हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं और भी स्पोर्ट्स करते हैं। तो ड्रीम क्या है आपका, क्या अचीव करना है? हवाई जहाज पे चढ़ लिया, क्या ड्रीम रहा कभी भी, जैसे शूटिंग ही क्यों पकड़ी? मतलब बचपन से ये था कि कोई स्पोर्ट्स करना है और फिर एक दिन शूटिंग देखा तो अच्छा लगा। कहाँ पे देखा, कैसे? पास में ही शूटिंग रेंज है, उस पे देखा। शूटिंग रेंज में देखा। और अभी जब आप जाती हैं वहाँ कितने बच्चे आते हैं आपके गांव से, और आपसे लोग इंस्पायर हुए हैं, लोग और भी खेलते हैं? नहीं, मेरी एकेडमी में तो कोई नहीं जाता। आपके गांव में भी शूटिंग से कोई? पहले करते थे लोग, अभी उन्होंने छोड़ दिया। जब आप मेडल जीतेंगे तो फिर वो गांव इंस्पायर्ड होगा। एक और जो बड़ी बात है, जैसे आप जैसे जितने बच्चे आते हैं उनके लिए, मतलब शूटिंग सस्ता खेल है नहीं, तो
कैसे फादर जरूर एक्स आर्मी में रहे, कैसे इस गेम में आगे बढ़ना या क्या मोटिवेशन, क्या हासिल करना है, हम्म, क्या अचीव करना चाह रही हैं आपने? चलिए अभी national जीत लिया। ओलंपिक्स में गोल्ड, बस मेरा एक ही है ओलंपिक्स में गोल्ड। 2028 में जी 4 साल के लिए कोच साहब तैयार है लड़की? बिल्कुल तैयार है सर, हाँ? ये माइंड से सेट है। और आपको तो इंडिया में ही बहुत सारे कंपटीशन होंगे, ईशा सिंह, मनु भाकर, नहीं, रिद्धिम, कोई नहीं, वो अपना अच्छा करेंगे, ये भी अपना अच्छा करेगी, लेकिन हमें इसको बिल्कुल तैयार कर रखा है कि ये मार नहीं खाएगी। अच्छा, मैं कई सीनियर शूटर से बातचीत कर रहा था, शिमोन और भी लोगों से, वो आपके स्कोर और आपके स्टाइल उन्होंने देखा होगा, वो बहुत कायल हैं। लेकिन जैसे मैं सर से कह रहा था, आपको कंपटीशन बहुत टफ मिलने वाला है, बहुत सारे लोग हैं। तो कंपटीशन टफ मिलेगा तो प्रैक्टिस और अच्छी करेंगे और अच्छा अचीव करेंगे। आपको कौन लगता है कौन कॉम्पिटिटर आपके लिए सबसे टफ हो सकता है? 4-5 नहीं, ऐसा तो कोई नहीं लगता मुझे, हाँ? ऐसा कोई नहीं लगता मुझे लगता है सुरुचि विल बी टॉप। ओह, बहुत ही बढ़िया। और हम जैसे अभी आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आएगी, और क्या जैसे वो लोग शूट करते हैं या बाकी शूटर्स जो हैं, उनमें और इनमें क्या फर्क है? क्यों आपको लगता है कि ये उस लेवल तक जा सकते क्योंकि ये बिल्कुल शांत है, शूटिंग के अंदर शांत होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा को जो समझाते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये भी नहीं है कि मान लो पीछे तालियां बज रही हैं बच्चों की तो इनका ध्यान उधर चला जाए। ये सिर्फ जो एक बार जो इनको बताया है वो उसी पे काम करती रहती है। तो शूटिंग के अलावा कोई और भी खेल देखती है इंडिया का, कोई भी किसी? नहीं, और कुछ नहीं देखते हैं। केवल आपका एक ही टारगेट है, 10 मीटर का गोल्ड लेना है, तो लॉस एंजलिस में। या तो वो देखा है लॉस एंजलिस का कुछ, मतलब कोई ड्रीम किया, सिमुलेट किया आपने? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, बस गोल्ड और गोल्ड। गोल्ड और गोल्ड। और ये जो 7 गोल्ड जीता, इसमें सबसे खास आपके लिए कौन सा था? 585 यूथ वाला जो स्कोर था, क्वालिफिकेशन या फाइनल? अच्छा तो सब कुछ ही था। नहीं, किसी एक के बारे में बताइए जो आपको लगा कि कहीं फंस रहे हैं, निकले, अपने आप को चैलेंज कई बार होता है। फाइनल में जैसे फर्स्ट सीरीज चली थी सीनियर की, उसमें थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे अपनी टेक्निक्स पे याद आया और सर से कोचिंग ली और फिर बस मुझे याद आ गया कि क्या करना है और मैंने अच्छी खासी लीड दे दी। चलिए सर, अब इसको बहुत सारे ना इंटरव्यूज की तैयारी करनी होगी, मुझे लगता नहीं है शूटिंग के साथ। कॉन्फिडेंस में है गुड़िया, कॉन्फिडेंस में, और फ्लो में फायर करती है, सबसे अच्छा है ये फ्लो में रहती है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। आपने अच्छा किया, मुझे जो फ्लैग दिखा, ये मैं जानता हूँ जितने भी प्लेयर होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात ये फ्लैग है। जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।